उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया और 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया। यूपी में सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात पर नई चाल चली गई है। कैसे साधा गया है 27 का यह समीकरण, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मनोज कुमार पांडे, मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा। ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जातीय और क्षेत्रीय संतुलन। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर। यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता हैं। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है। सुरेंद्र दिलेर। अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है। मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। इतना अच्छा दिन है आज। भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत। जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी 1 ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने। तो जिम्मेवारी मिलेगी। अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था। अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा, निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा उसको किया। राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल हैं। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है। महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीए फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है।
यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है। 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।